नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं ब्रह्मांड के उन विशाल तारों से भरे द्वीपों की ओर जिन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ये वो जगहें हैं जहां सितारे पैदा होते हैं और जहां ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे राज छिपे हुए हैं। तो देखिए, एक आकाशगंगा सिर्फ अरबों तारों का एक झुंड भर नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसमें तारे हैं, गैस के बड़े बड़े बादल हैं और हाँ, एक बहुत ही रहस्यमयी चीज भी है, डार्क मैटर। और इन सबको एक साथ बांध कर रखती है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। यही वो धागा है जो इस पूरे ब्रह्मांडीय शहर को बिखरने से रोके रखता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आकाशगंगाएं आखिर हैं क्या और ये कितनी विशाल हो सकती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 100 अरब से ज्यादा तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। ये इतने बड़े हैं कि इन्हें समझना भी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर, अगर दुनिया के हर समुद्र तट से रेत का एक एक दाना भी उठा लेना, तो भी ब्रह्मांड में मौजूद तारों की गिनती उससे कहीं ज्यादा होगी। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 13.8 अरब साल पीछे, और देखते हैं कि इन शानदार आकाशगंगाओं का जन्म आखिर हुआ कैसे था। देखिए, आकाशगंगाओं का बनना कोई एक दिन का काम नहीं था। इसकी कहानी बिग बैंग के ठीक बाद शुरू हुई, जब डार्क मैटर ने एक अदृश्य जाल की तरह काम करना शुरू किया और बाकी पदार्थ को अपनी ओर खींचा। फिर करीब 1 अरब साल बाद इसी खिंचाव की वजह से गैस के बादल सिकुड़ने लगे और पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं रोशन हुईं। और मजे की बात यह है कि ये कहानी आज भी चल रही है। आकाशगंगाएं आज भी एक दूसरे से टकराकर और मिलकर लगातार बदल रही हैं। वैसे ब्रह्मांड में हर आकाशगंगा एक जैसी नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर की तरह समझिए, जिसमें हर तरह के आकार और रंग रूप की आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो आइए इस चिड़ियाघर की सैर करते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी अलग अलग किस्म की आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग तरह की आकाशगंगाएं हैं। एक तरफ है युवा और ऊर्जा से भरी स्पाइरल गैलेक्सी, जिसकी भुजाओं में लगातार नए तारे बन रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक पुरानी शांत एलिप्टिकल गैलेक्सी जो आप कह सकते हैं कि थक चुकी है और जहां नए तारों का बनना लगभग बंद हो गया है। ये अंतर हमें आकाशगंगाओं की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। मोटे तौर पर देखें तो आकाशगंगाएं 4 तरह की होती हैं। एक, हमारी मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज, जहां खूब सारी गैस और धूल होने की वजह से नए तारे बनते रहते हैं। फिर हैं एलिप्टिकल गैलेक्सीज, जो पुराने तारों का घर हैं। लेंटिकुलर इन दोनों के बीच की कड़ी हैं। और आखिर में आती हैं इर्रेगुलर यानी अनियमित आकाशगंगाएं, जिनका कोई तय आकार नहीं होता। ये अक्सर 2 आकाशगंगाओं के टकराने से बनती हैं। अब तक हमने जिन आकाशगंगाओं की बात की, वो ज्यादातर शांत थीं। लेकिन कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र में, मतलब उनके दिल में, कुछ बहुत ही जबरदस्त, शक्तिशाली और हिंसक घटनाएं होती हैं। इस जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत होता है AGN यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये तब होता है जब किसी गैलेक्सी के सेंटर में बैठा सुपरमैसिव ब्लैक होल जाग जाता है। वो अपने आसपास की गैस और धूल को तेजी से निगलना शुरू कर देता है, जिससे बेहिसाब ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन ऐसा होना बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ। ब्रह्मांड की 90% आकाशगंगाओं के केंद्र बिल्कुल शांत हैं। सिर्फ 10% में ही यह नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस विशाल ब्लैक होल को जगाने के लिए उसके पास लगातार खाना यानी गैस और धूल का पहुंचना जरूरी है, जो हमेशा नहीं हो पाता। और हाँ, जब ये ब्लैक होल जागता है ना, तो इसकी चमक हमारी सोच से भी परे होती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक AGN का सेंटर, सिर्फ उसका केंद्र, अपनी पूरी गैलेक्सी के अरबों तारों की मिलीजुली रोशनी से भी 100 गुना ज्यादा, जी हाँ, 100 गुना ज्यादा चमकीला हो सकता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक अकेला जुगनू पूरे शहर की सारी लाइटों से ज्यादा तेज चमक रहा हो। तो अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंजनों की, जो इन्हीं AGN के सबसे एक्सट्रीम, सबसे चमकीले रूप हैं। वैज्ञानिकों ने इन AGN को 3 मेन क्लास में बांटा है। एक है सेफर्ड गैलेक्सीज, जो सबसे आम है। फिर आते हैं क्वाज़र, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे चमकदार चीजें हैं। और तीसरे हैं ब्लेजर, एक खास तरह का AGN जिसकी शक्तिशाली जेट सीधे हमारी पृथ्वी की तरफ इशारा कर रही है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक अकेली चीज जो अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमकीली हो? क्वाज़र असल में इतने ही शक्तिशाली होते हैं।
इनकी इसी बेहिसाब चमक की वजह से हम इन्हें अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी देख पाते हैं और शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। और ब्लेजर वो हमें एक बहुत ही खास मौका देते हैं, क्योंकि उनकी जेट्स सीधे हमारी ओर होती हैं। हम एक ब्लैक होल के बिल्कुल पास की एक्सट्रीम फिजिक्स को स्टडी कर सकते हैं। इनसे न्यूट्रिनो जैसे रहस्यमयी कण भी निकलते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की अंदरूनी कहानी बताने में मदद करते हैं। तो इस लंबी और तूफानी यात्रा के बाद चलिए अब घर लौटते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे एक शांत जगह है। हाँ, इसके केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है, लेकिन वो अभी गहरी नींद में सोया हुआ है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक एक्टिव न्यूक्लियस की खतरनाक ऊर्जा से बचे हुए हैं। और यहीं पर यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही आज हमारा गैलेक्टिक सेंटर शांत है, पर क्या भविष्य में ये बदल सकता है? क्या कोई तारा या गैस का बादल हमारे ब्लैक होल के बहुत करीब आकर उसे जगा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड में हमारी नाजुक जगह और हमारे अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।